अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक हाज़िर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक फिर नया दिन दिया, खूबसूरत दिन ज़िंदगी दी और हमें खैर खुशी दी। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और मैं भी खैरियत से हूँ। अब आप ये ग्लैंड देखें, इसको मैं करूँगी स्प्रे। जो मेरी हेल्पर अनीला साहिबा हैं वो गई हुई हैं छुट्टी पर, शादी पर। वो कभी कभी जाती है, रोज़ रोज़ नहीं जाती। ये मैंने अब साफ़ किया है और फिर ये देखें, इसको हम रगड़ेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इधर सारे फैला दिया है। इसको अभी रगड़ कर साफ़ किया जाएगा। असल में ना, ये एक ज़माने में चूल्हा को बहुत पुराना नहीं है। एक दफ़ा मैं ऐसी बीमार हुई तो अनीला ने ये सोचा कि बाजी जब खुश होगी, हॉस्पिटल से आएगी, खुश होगी तो चूल्हा बड़ा साफ़ होगा। तो उसने एक तेज़ लिक्विड से जब इसको साफ़ किया ना, तो ये साफ़ होने की बजाय ये ऐसा हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे चूल्हा साफ़ करना नहीं आता या चूल्हा मुझसे साफ़ होता नहीं है, ये बात नहीं है। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं तो फिर ये चीज़ें रोज़ रोज़ चेंज नहीं होती। ये माशाल्लाह ज़िंदगी की एक रौनक की निशानी है बर्तन होना। हरे भरे घरों में ही बर्तन धोने वाले होते हैं और अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी खैर खुशी दे, घर के हर फैमिली मेम्बर को सेहत दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। ये जी एमरजेंसी की कुछ चीज़ें थी जो हमने धो ली हैं। बाकी मैंने सारा कुछ बांध के ना धोबी को गांठ दे दी थी पूरी बना के कि वो हमें धो के इस्त्री करके ला दे। और तुसी भी कहोगे हेडी नालायक, की करिए फिर भाई, हुण मैं हेडी नालायक ही हाँ। ये मेरा सिलेंडर है। कल जब मैं चाय बनाने लगी तो पता लगा कि वैसे तो दूसरी सुई गैस तो आ नहीं रही थी। जब मैंने इसको चलाया तो भाई पता ना चला ये भी ख़त्म था। फिर मेरी यादाश्त माड़ी कमज़ोर ते ओ मैं इनू शाम नू भराना ही भुल गई। तो अभी चाय के लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये वो कुकिंग रेंज के फ्रेम हैं, ये भी आज कूच कूच के धोए जाएंगे ताकि चूल्हा साफ़ हो जाए। ये हम करते रहते हैं, ये नहीं किसी कर दे नहीं। चूँकि किचन इस्तेमाल होता है और मैं डर्टी किचन के हक़ में हूँ नहीं। मैं हूँ मीडियोकर सी फैमिली या मीडियोकर से थोड़ी आप, तो मैं डर्टी किचन की कायल नहीं। थोड़ी जी जिंदगी डर्टी किचन का की फ़ायदा होया जिस औरत ने अपना किचन ही नाराज इस्तेमाल किया तो उन्हें की किया। ऐसे ही डाइनिंग टेबल मैं उसका इस्तेमाल भी कसरत से और हमेशा करती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से और मेरे बच्चे डाइनिंग पे आके खाना खाना पसंद करते हैं। भाई हम डाइनिंग रूम बना के तो फिर उन्होंने साम रखा, थोड़ी जी ज़िंदगी इंजॉय भी ना किया, सुकून नाल बह के भी ना खादा। तो बस ये है मेरी सोचें। ये जनाब मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। आज अनीला नहीं है। वैसे तो हमारे पास दो धोबी हैं, हम वहीं से इस्त्री कराते हैं, लेकिन कुछ हम घर पे भी करते हैं। देखो मैं किड्डी घुट के एडी सोहनी इस्त्री की कि जो मेरा पुत्र पाएगा तो उन्होंने मज़ा ही आ जाएगा। तो उन्होंने बेचारे को पता ही नहीं लगना, मज़ा तो मैनू आया ना। काफ़ी अच्छी इस्त्री मैंने की। देखो मैं काम करती हूँ, ये तो नहीं ना कि मैं सारा कुछ दूसरे होते छड़ देनी है। अब आप जी बच्चों की मासूमियत देखें कि डब्बा खाली कर दिया है और ये सारे बिस्किट के जो डब्बे थे ना यहाँ निकाल दिए। ये शौक़ से खाता है मेरा बच्चा, बल्कि बच्चे सारे ही, ताकि उनको अच्छे लगते हैं शायद ये बिस्किट। तो अब देखें जी, माँओं को ऐसी बातों से नाराज़ नहीं होना चाहिए। पता नहीं कभी तुसी मेरे बच्चों का इंटरव्यू करो तो वो तो कहेंगे कि मामा बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन मैं इन बातों पे नाराज़ नहीं होती। देखे मैंने वापस डाल दिए हैं। मैं खलारे से नहीं नाराज़ होती। खलारा तो हसदे वसदे घरां च हुंदा है जी। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी देवे, खैर देवे, खुशी देवे, जिंदे रहन। लो जी, इतनी सी बात थी, मैंने फिर डब्बे में डाल दिए हैं, कोई बात नहीं। तो आप भी अपने बच्चों के साथ मामूली मामूली बातों पर नाराज़ ना हों, खलारे को गंद ना समझा करें। आपको ये किताब नज़र आ रही होगी, इसका नाम है हिकायात रूमी और इसका नाम है रंगारंग लतीफ़े। मैं ना बुक रीडर भी हूँ, तो आप भी ऐसी बुक्स पढ़ा करें। जब मैं 4th ईयर में थी तो मैंने पढ़ी थी फ़ारसी की किताब, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ और ये इस तरह की अच्छी अच्छी बातें और बुक्स। वैसे भी जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं कुछ ना कुछ तो रीडिंग का शौक़ होता है, लेकिन मुझे मेरा ख़्याल है 75% बुक रीडिंग का भी शौक़ है।
तो आप ज़रूर ऐसी बुक्स लिया करें और उन्हें पढ़ा करें और इंजॉय किया करें। जी जो अखबार होता है ना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। मेरे ज़माने में तो बड़ा लाजमी था, अब मोबाइल आ गए हैं तो फिर जो अखबार है इसका खलारा भी होता है। मैं सारा दिन सारे घर से अखबार इकट्ठा करती हूँ। अब मैं इस कमरे में पहुँची तो अब मैंने ये उठाया, इसको मैं जाके फिर अपने अच्छी तरह सेट करके रखूँगी। मैं तो भाई ज़रीना को समझा समझा के थक गई। जब सफाई कर ली तो इस मैट को वापस पहुँचा दें। आपको पता है जो अल्लाह ताला आपको हेल्पर्स देता है ज़िंदगी में, उनके साथ डीलिंग भी ना एक फ़न होती है। छोटे बच्चों की तरह रोज़ उन्होंने बाकायदा काम सिखाना और दसना पैंदा है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, नहीं तो वो भुल जाते हैं। उन्होंने यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। दुनिया में हर बंदा पैसा तो चाहता है लेकिन काम करना नहीं चाहता, सिंसेरिटी नहीं देता। और सिंसेरिटी मांगता है, सिंसेरिटी को चाहता है लेकिन देना नहीं चाहता। मेरा भी शायद यही हाल होएगा। ये जो पौधा है ना, ये मछली कांटे की तरह, इसके अंदर ये हड्डी होती है, ये लकड़ी, इस पे कांटे ही कांटे होते हैं। ये मुझे बचपन से आज तक, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे फिर भी बहुत पसंद होता है। ये आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा, ये वही है जो आजकल हमारे माली साहब की इग्नोरेंस का शिकार है। ये सारा कुछ, ये जो है ना, इसको बनाया उन्होंने सोफ़ा की लुक, आपको शायद नज़र आ रहा है, ये हमारे माली साहब की कारस्तानी है। ये देखें, इधर से ऊंचा है, दरमियान से नीचे, ऐसे लगता है जैसे बड़ा खूबसूरत ह्यूज सोफ़ा सेट है। ये जी मानो बिल्ली है, ये अभी कुर्सी पे चढ़ी बैठी थी और फिर अब मुझे देख के बोल पड़ी है, जाग गई है, कहती है खाना पीना लाओ। ये देखो जी, लादियाँ कटी है, छोनो नोनो मिठी पारी छी मानो बिल्ली। ये देखें जी, खेल खेल के दिखाती है, कहती है अब और प्यार करो, छोनो नोनो पाली छी, नो 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 पालो छोना, भूखी लगी है, आओ दूधू पिए, उधर आ जाओ दूधू पिए, लादो पारो। वो तो देखिए, जानवर भी प्यार का एहसास रखते हैं। अल्लाह ताला ने देखें फिर इंसान के दिल में कितना रखा है, लेकिन इंसान फिर पत्थर हो जाता है, रिश्तों से अनबन कर लेता है, प्यार का इजहार करना बुरा समझता है। जैसे बिल्ली प्यार मांग रही है ना, कितना प्यारा स्टाइल है इसका, कितना खूबसूरत, कहती है मुझे प्यार करो। फिर आ गई है ना, ये देखें पाँव में आ रही है, नो 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 छोनो पारी शीमानो, बैठ गई है, कहती है और प्यार करो। तो हमें इंसानों से भी बहुत प्यार करना चाहिए। ये देखें, इंसान तो बहुत ही सख्त हो गया है, वैसे होना नहीं चाहिए। रब ने अंदर खाना तो रखा ही है, लेकिन हमने अपने ऊपर दूसरे ख्वाल चढ़ा लिए हैं। ये जनाब एक और कंबल है जो मैंने धुलाया है। अब मैं इसे बाहर धूप लगाऊंगी तो फिर इसे उस पेटी में रखूंगी जो मैंने आपको पहले दिखाई है। लो जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं भी काम करती हूँ। मैं एक हाथ से कंबल नहीं डाल सकती थी तार पर और एक हाथ से कैमरा नहीं उठा सकती थी। पहले मैंने कंबल को तार पे डाला है ताकि इसको धूप लग जाए। वैसे मैंने इसे धुलवाया है। अब इसको जब 2 घंटे 3 घंटे धूप लग जाएगी तो फिर मैं इसे पेटी या ट्रंक, जिसे आप कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, उसमें डाल दूँगी। ये सफाइयाँ सुथराइयाँ आदमियों को, बच्चों को नहीं मालूम होती, शोहरों को। ये खातून खाना की ज़िम्मेदारी है। लो जी, बिल्ली तो फिर इत्थे आ गई है, लाडियाँ कर रही है, छोटा जिहा बांदर बनी हुई है। इसका मुतालबा देखें, बिल्ली भी तवज्जो लेती है और उसके पास मुख्तलिफ़ ट्रिक्स हैं। ये जनाब बिल्ली का दूध है जो मैंने उसे डाल दिया है। ये अभी फिर रही है इर्द गिर्द और दूध पीने आ जाएगी।
बिल्ली को दूध डालने के बाद मुझे एक अनजानी सी खुशी होती है, एक सुकून होता है कि बेज़ुबान जानवर हमारे यहाँ अगर रहता है तो हम जहाँ इतना खाते पीते हैं तो उसके लिए भी हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह भी राज़ी होता है। मुझे अल्लाह की रज़ा पाने के बाद मेरा दिल एक अजीब सा खुश होता है। ये जनाब डाला है हमने बेकिंग पाउडर, नहीं मीठा सोडा कह लो। ये है जी तेज़ाब, तेज़ाब नहीं, हाय हाय इनू की कहते ने भला, सिरका। ਇਹ ਵੇਖੋ ना ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾफ़ ਹੁੰਦਾ है तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ करके विखा देने। वैसे मैंने एक दिन पहले भी ट्राई की थी। ਇਹ ਜ਼ਰੀਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ कि पड़ा रहे। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ही ਫੜ ਕੂਚੀ और स्पीड ਨਾਲ रगड़। ये ला कूची नाल नाल उधार नहीं, सारे पासों फुर्ती नाल। देखें जी, ये हम पहले भी कर चुके, मैंने आपको बताया है ना कि क्यों ख़राब हुआ ये। जी जनाब, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे मोहताजी ना हो कि भाई मैंने ये कैमरा जो है किसी को पकड़ाना है, कोई पकड़ के मेरी हेल्प करे, फिर वो हॉबी तो ना हुआ, वो तो बोझ हो गया दूसरे थे। मैं अपनी लाइफ में कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहती जिससे शौहर, बच्चे जो अल्लाह ने हेल्पर दिए हैं वो ओवरबर्डनाइज हों, तंग हों। तो मैं पूरा शौक़ यही करती हूँ कि मैं ये जो चैनल बनाया है इसको खुद ही सीखूं, खुद ही लगी रहूं और खुद ही कैमरा सेट करती रहूं। तो आप सब भी दूसरों को सवाल ना डालें। जैसे तबलीगी जमात के उसूलों में से एक उसूल ये है कि दूसरों को सवाल ना डालें। सवाल का मतलब है कि कम ना पाई जाए, कर दो ऐ तो दूसरा बंदा तंग हो जाता है। हम अपना पंखा खुद चलाएं, बत्ती खुद चलाएं, पानी खुद पिएं, कपड़े खुद उनमें शलवारों में आज़ार बंद डालें। वैसे तो फैशन इलास्टिक का आ गया है। छोटे मोटे ऐसे काम जो हम दूसरों से कहें ये नहीं करने चाहिए, बल्कि खुद से करना चाहिए। उससे हमारा जिस्म एक्टिव भी रहता है, दूसरों पे बोझ भी नहीं होता। जदों दूजियां ते बोझ होएगा ना तो उन्हां दा दिल सानू बददुआ ते हा देगा, तो अच्छी बात नहीं है। हमारे घरों में तो पहले यही रिवाज था जी, बाप भाई आ गए पानी पा के दो, ऐसे जैसे लूले और माजूर हों। अदब अपनी जगह है, होना चाहिए बड़ा अदब, लेकिन पानी डाल के पीना भी कोई काम है, कोई बात है? ऐसे खाना उठा लेना, अपना खाना खुद खा लेना, शुक्र है मुँह हिला लेंदे सी। तो मैं यही चीज़ें मैं अपने बच्चों में भी शौक़ करती हूँ कि वो खुद हिलें थोड़ा बहुत। मतलब कई छोटे छोटे आपके काम हैं वो हम खुद कर लें, इससे हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं रहती। हमारा हाजमे का सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना वो भी अच्छा रहता है। तो मैं सारा दिन हिलती जुलती रहती हूँ, मैं बहुत शौक़ करती हूँ और मैं बैठने की इस तरह आदी नहीं हूँ। और शायद मेरी फितरत में टिकाऊ ठहराव नहीं है, मैं भागम दौड़ वाले हिलने जुलने वाले काम पसंद करती हूँ, उसमें मुझे सुस्ती नहीं होती। ये भी मेरे रब का मेरे ऊपर एक इनाम है। मेरा रब बड़ा रहीम है, आज तक मेरे रब ने मेरे ऊपर रहम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बाकी बातें में थोड़ा सा चूल्हा साफ़ हो जाए ना तो फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये देखें जनाब, थोड़ा सा कपड़ा, ये जो हमने लिक्विड यूज़ किए हैं, ठीक है जी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मेरा काम। ये देखिए जी, मैंने तो वैसे अपने शोहरे नामदार के आगे, अपने बॉस के आगे एक एप्लीकेशन दी है कि आप हमें चूल्हा नया ले दें, बाहर वाला भी ले दें और अंदर बाहर ना सहन में मैंने एक सादा चूल्हा भी रखा हुआ है, सिलेंडर भी रखा हुआ है। कभी ज़्यादा काम होता है या मौसम ऐसा होता है या हम कभी कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसके लिए हमें ओपन एरिया चाहिए होता है, तो वो जो ओपन एरिया चाहिए होता है ना,
तो उसके लिए मैंने शौक किया हुआ है। तो एक ही ये देखें ना, हिली जा रहे हैं। जनाब ये हम करते रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें इस्तेमाल होंगी, मेहमानों को भागम दौड़ करके हम चाय बना के देंगे तो फुर्तियाँ चना चाह पानी कुछ उबल जाता है। कई बारी तो मैं खीर ही उबाली हुई है जी। तो ये है जनाब, ये आज साफ़ हुआ है ना, ये फिर अब 3-4 दफ़ा ऐसा करना पड़ेगा। ते अनीला ते पाबंदी नहीं पैनी है कि तो जरा ना बाहर काम करेगा कर। ऐसे ही वॉश बेसन जो होता है, वॉश बेसन नहीं, किचन का जो बेसन होता है ना, डिश वॉशर वाला, वो भी मेरा शौक़ होता है कि वो सिर्फ मेरी हद तक हो, ताकि उसकी सफाई का मयार भी बढ़ा रहे। और वो नीट भी रहे। लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आती ना। हमारे यहाँ ईमानदारी तो है नहीं, जब उसका दाव लगता है तो फिर वो कर लेती है। वो बहुत अच्छी, बड़े साल से है मेरे साथ, लेकिन बस इंसान है ना, इंसान ऐसा ही होता है। लें जी, अब हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रेम। अब आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही गया है जी। ये मैंने पहले भी एक दिन ट्राई किया था। ये देखें जी, ये बर्नर का ऊपर का जो होता है ना, हम उसे भी धो रहे हैं। ढक्कन कह लो, बर्नर कह लो, जो भी आपका दिल करता है, कूच के। यानी अब 10 ईयर ओल्ड है तो फिर अब ऐसा तो होगा ना। ये इसके फ्रेम है, अभी हम धोएंगे। लो जी, हमारी चाय की कहानी ख़त्म। हमारी यहाँ गैस चली गई, हम चूल्हा ही कूच दे रह गए 10 ते हुण चाह बगैर भावें मैं मर जावां, क्योंकि मैं तो चाह दी नशई कह लो। अच्छा जी, उधरों साडा सिलेंडर भी ख़त्म है। हुण है जनाब एक गल कि इन अल्लाह मअस साबिरीन, हुण असीं करांगे सबर ते शुकर ते घंटा डेढ़ करांगे इंतज़ार, ते फिर आएगी जनाब सुई गैस, फिर आएगा उबाला। जैसे ही मैंने जलाई, थोड़ी सी तो थी, मेरा ख्याल था कि चाह नूं ते उबाला आ जाएगा। मैं एवं ही चाह वास्ते मुँह समेट दी रह गई। चलो कोई गल नहीं, हम मुसलमान हैं, हम इसी में बेहतरी समझते हैं कि ये जी कोई बेहतरी होनी है जी। आपको मेरी गपशप कैसी लगी? आपको हमारी सफाई कैसी लगी? अगर चाहिए नीट नहीं है और नीट होना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कोशिश कर दी है, तो फिर बताएं जी आप। गल्लां बातां दे ते आपां बहुत शेर हाँ। बस मेरा हुण एक ही ख्याल है कि जिन्नी मैं अद्धी सदी दी हो गई है ना, मैं किसी नूं सताया ना करा। बस एक तो मैं ना किसी नूं सताया करा, ये तो है मेरी ज़ाती शौक। एक मेरी दुआ है कि मैनू भी कोई ना सताया करे। मेरा भी मासूम जिहा दिल है, वो भी हर्ट हो जाता है जब कोई कहता है ना मैं तो बड़ी सेंसिटिव हूँ। मैनू इंज लगता है मैं तो पत्थर दी चट्टान हाँ, अल्लाह ने चाया है सेंसिटिव है, असी तो पत्थर हाँ। कोई भी पत्थर नहीं होता, सब सेंसिटिव हसास तबीयत रखते हैं। बस एक दूसरे का ख्याल ही करना चाहिए। जिस पे बहुत गुस्सा हो, जिस पे बहुत नाराज़गी हो ना, बेहतरीन इलाज है मेरी उम्र दे इन्नी अद्धी सदी तो बाद उन्होंने सलाम भेज दियो। अल्लाह ते राज़ी हो भावें होया या ना होया, अल्लाह तो फिर कोई बंदोबस्त करेगा ना। गफूर और रहीम है, दुआएं सुनने वाला है, रहम करने वाला है। जड़ियाँ गलतियां असी दूजियां तो कर ली, सानू आंदी है शर्म तो माफ़ी मंग लैनी चाहिए, तो अल्लाह तो भी तौबा कर लेनी चाहिए। तो माफ़ी अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। एक होती है गुनाहों की तौबा, जैसे कि ती रख दें चुगली सिस्टम है, अगल अगे ना दसी ओनू ना कहीं एवें ना कहीं, पर की करिए दसी भी चाहिए और कही चाहिए हाय पेट में दर्द होगी, हाय मैं तेन दस नहीं अगे ना दसी। तो ये काम भी हमें इस साल रमज़ान शरीफ से पहले पहले ये छोड़ देना है। एक बात, जैसे अब हमारे अब्बू जान हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर भैन भरा की गल अब्बू जी ने नहीं दसनी। हर ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे बहन भाइयों के लिए नहीं, सबके लिए है कि अपने माँ बाप को परेशानियों की बातें ना सुनाएं।
हो सके तो उन्हें खुश रखें, हो सके तो उनको रिलैक्स रखें, उनको खुशियों वाली, अच्छी जुड़ाव वाली, मोहब्बतों वाली बातें सुनाएं। जरीना आटा गुन रही सी ना तो मेरा जी कर रहा से तेन आटा विखावा किमें पाउडर है, कल भी मैं दसिया, फिर उन्होंने कट्ठा करी दै, फिर उन्होंने गुन्नी दै, गुन के कट्ठा करके रखी दै जोड़ के, फिर पेड़ा बनाई दै तो रोटी बनाई दी। किन्ने मरलों से जाके वो हमारे पेट का ईंधन भरती है वो रोटी। ऐसे ही रिश्तों में भी इन्नी की मेहनत लगती है तो वो करनी पड़ती है। सब्र शुक्र अजर अल्लाह देता है, और हम अजर का इंतज़ार किए बग़ैर दुनिया से लोगों से अजर की आस करते हैं तो फिर साथ में रोते हैं तो रोना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो अजर नहीं देंगे जी। अच्छा जी, इसके साथ आज हम गपशप अपनी बंद करते हैं, कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। ज़िंदा सलामत रहे तो फिर नेक्स्ट गपशप के प्रोग्राम में गपशप करेंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट जो हमें हमेशा कहती हूँ वो ये कि आप लोग मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ थोड़े बहुत तैयार श्यार हो जाया करें। सजा लिया है तो जब आएगी गैस उबाला आ गया कभी तो फिर आप पी लवांगे, लेकिन अभी तो बड़ा दिल कर रहा है क्योंकि मैंने आज थोड़े छोटे छोटे कई काम किए तो मैंने सोचा चाय आराम से पी लेंगे। तो बस फिर इंसान है ना, जो इंसान चाहे वही तो नहीं ना होता, होता वो है जो मंजूर खुदा होता है। तो हम अपने माँ बाप को राज़ी रखें, उनको खुश रखें, बहन भाइयों को खुश रखने की कोशिश तो जो है वो है। अगर भैन भरा कुछ कह देना तो दूजे भैन भरा ना दसो, कोई गल नहीं, उन्होंने कोई मिजाज ही एवं ये अकल ही इन्नी कि समझदारी है इन्हें, कोई परेशानी होनी, इसको कोई घर का मसला होगा, बात का बतंगड़ ना बनाए। यह जुमला ना मैंने समझ नहीं सी आंदा हुंदा, बात का बतंगड़ की हुंदा है, मैंने हुण समझ आन लगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।